शाम होने को आया था। श्याम उन्नति ब्रिज पर अपनी गाड़ी पूरी तेजी से चलाकर घर लौट रहा था। तभी सामने पुल पे पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। उस पुलिस वाले का नाम सुंदरलाल था। सुंदरलाल ने कहा, बाबूजी रुकिए जरा, आपने हेलमेट तो पहना हुआ है लेकिन लाइसेंस दिखाना जरा। लेकिन श्याम के पास लाइसेंस नहीं था तो श्याम ने अपनी जेब से 500 रुपये निकाले और पुलिस वाले को बोला, अरे साहब लाइसेंस नहीं है मेरे पास, आप ये हरी पट्टी रख लो। पुलिस वाले ने गुस्से से कहा, अबे मुझे रिश्वतखोर समझता है, अभी के अभी तेरी गाड़ी जब्त कर लूंगा। श्याम ने जेब से एक और 500 का नोट निकाला और बोला, अरे साहब चलो बुरा मत मानो, ये लो 2 हरी पट्टी, अब तो जाने दो। पुलिस वाले के मन में लालच आ गया। उसने पैसे लेकर श्याम को जाने दिया। जैसे श्याम थोड़ा आगे गया उसकी गाड़ी रुक गई। श्याम गाड़ी से उतरकर देखने लगा कि क्या दिक्कत है। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया और रात भी हो गई, लेकिन अभी तक श्याम की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। श्याम ने थक हार कर मैकेनिक को कॉल किया और बोला, रघु भाई जल्दी से तुम उन्नति ब्रिज पर आ जाओ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ दूर दूर तक कोई मदद के लिए नहीं दिख रहा है। एक पुलिस वाला तो है मेरे से कुछ दूरी पे, लेकिन पुलिस वालों से कौन उम्मीद लगा सकता है। श्याम इतना बोल ही रहा था कि अचानक श्याम को ऐसा लग रहा था कि उसकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई है। श्याम ने जैसे ही पीछे देखा उसकी गाड़ी बिना किसी ड्राइवर के धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। श्याम वहां से भागने लगा, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी ने उसे ठोकर मार दिया। बेचारा श्याम वहीं दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर सुंदरलाल पुलिस वाला दौड़ के श्याम के पास आया और उसकी सांसें चेक की, लेकिन वो मर चुका था। सुंदरलाल की डर के मारे फटने लगी। अरे बाबा, इधर तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, तो इसको किसने मारा? लगता है यहाँ किसी भूत का साया है। सुंदरलाल वहाँ से भाग गया। अगले दिन सुंदरलाल काम पर नहीं गया। वो घर में बैठा बैठा कांप रहा था। अभी तक वो रात वाली बात को सोच सोच कर कांप रहा था। तभी सुंदरलाल को उसके दोस्त का कॉल आया। उसका दोस्त भी एक पुलिस वाला ही था। उसके दोस्त ने बोला, क्यों रे सुंदर, तू आज क्यों नहीं आया काम पे? मतलब कल मैं नहीं आया था तो आज तू नहीं आएगा? चल जल्दी आजा, क्योंकि मुझे अकेला काम करने में अच्छा नहीं लगता है। तू भी साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। सुंदरलाल अपने दोस्त के बुलाने पर आने के लिए राजी हो गया, क्योंकि वो दोनों 10 साल से उसी ब्रिज के ऊपर चालान काटने का काम करते थे। बस कल उसका दोस्त नहीं आया था काम पे, जिस दिन श्याम की हत्या हुई थी। ब्रिज पर पहुंचने के बाद सुंदरलाल ने बोला, भाई मैं अब शाम होने से पहले ही घर लौट जाऊंगा, क्योंकि कल रात में मैंने बहुत डरावनी चीज देख ली थी। उसके दोस्त ने बोला, ऐसी क्या चीज देख ली तूने? सुंदरलाल डरते डरते बोला, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ, कृपया करके किसी को मत बताना। सुंदरलाल ने धीरे धीरे कल रात की पूरी बात बताई। उसके दोस्त ने बोला, मुझे मालूम था कि कभी ना कभी ऐसा होकर रहेगा। सुंदरलाल हैरान हो गया, मतलब तुझे पहले से मालूम था कि ये सब होगा? उसके दोस्त ने गहरी सांस ली और बोला, तूने रिश्वत लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुझे वजह जानना है तो ध्यान से सुन। आज से 25 साल पुरानी बात है। बगल में गांव में ही राइस्टार नाम का लड़का रहता था। वो रोज रात में कंपनी से काम करके इसी ब्रिज से होकर गुजरता था। एक रात राइस्टार अपनी बाइक पूरी तेजी से चलाकर घर लौट रहा था। क्योंकि रात भी हो चुकी थी, तभी उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया और बोला, हेलमेट कहाँ है? राइस्टार जल्दबाजी में हेलमेट पहनना ही भूल गया था। राइस्टार ने बहुत समझाया कि जल्दबाजी में वो हेलमेट पहनना भूल गया है, लेकिन वो पुलिस वाला नहीं माना और जबरदस्ती 10,000 रुपए की मांग करने लगा। राइस्टार ने बोला, आप भी क्या बात करते हो सर, 10,000 रुपए जेब में लेकर कौन घूमता है? अकल नहीं है क्या थोड़ा सा भी? ये बात उस पुलिस के ईगो पर आ गई। पुलिस वाले ने बोला, एक तो पैसे नहीं देगा, ऊपर से मेरा मजाक उड़ाएगा, ये ले। उसने राइस्टार को बहुत मारा और तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गया। उसके बाद उस पुलिस वाले ने राइस्टार की लाश नदी में फेंक दी। लेकिन उस दिन के बाद राइस्टार की आत्मा इसी ब्रिज पर घूम रही है और जो भी रिश्वत लेता है या रिश्वत देता है उसे वो मार देता है। सुंदरलाल की फट के 4 हो गई। सुंदरलाल ने बोला, मतलब कि मेरी मौत भी अब पक्की है? उसके दोस्त ने बोला, नहीं सुंदरलाल, तू अभी भी बच सकता है, लेकिन एक शर्त पे। तुझे उस पुलिस वाले को इस ब्रिज पर फिर से किसी तरह लाना होगा ताकि राइस्टार की आत्मा उसे मारकर अपना बदला ले सके। लेकिन उस पुलिस वाले को अब यहाँ लाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि आज के टाइम पे उसका प्रमोशन होते होते वो IAS ऑफिसर बन चुका है एरिया का, और उसका नाम है भल्लाल पटेल। इतना सुनते ही सुंदरलाल की रूह कांप गई। मतलब कि अब मैं पक्का मरूंगा।
फिर से उसका दोस्त बोला, तू डरता बहुत है रे सुंदर। वो IAS ऑफिसर कल रात को बगल वाले गांव में मीटिंग करने के लिए जा रहा है। अगर हमने उसका मेन रोड वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया तो उस IAS ऑफिसर को मजबूरन इसी ब्रिज से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस गांव में जाने का। सुंदरलाल खुशी के मारे पागल हो गया। अरे यार, तू ही है मेरा सबसे अच्छा दोस्त, चल हम लोग किसी तरह रास्ता रोकने का इंतजाम करते हैं। दोनों ने मिलकर मेन रोड पर बहुत सारे पत्थर रख दिए। सुंदरलाल उस IAS ऑफिसर के ऑफिस में जाकर बोला, भल्लाल सर, मैं एक पुलिस वाला हूँ। जैसे ही मुझे मालूम चला कि आप कल रात को मीटिंग में जा रहे हो, वैसे ही मैंने उस एरिया को चेक किया तो मुझे पता चला है कि जिस मेन रोड से आप जाने वाले हो उस रास्ते पर गुंडों ने आप पर हमला करने का प्लान बनाया है और रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप उस ब्रिज से होकर मीटिंग के लिए जाएं। भल्लाल पटेल ने बोला, वाह, समझ ले कि तेरा प्रमोशन हो गया। अब तुझे नॉर्मल पुलिस वाले के पद से सीधा इंस्पेक्टर के पद पर रखूंगा। अगली रात IAS ऑफिसर भल्लाल पटेल सिर्फ अपने ड्राइवर के साथ चुपचाप मीटिंग के लिए उसी ब्रिज से होकर जा रहा था, ताकि गुंडों को भनक भी ना हो कि वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तभी उनके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, क्योंकि सुंदरलाल और उसके दोस्त ने मिलकर ब्रिज का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था और वो दोनों वहीं पर बंदूक लेकर खड़े थे। उन दोनों ने मिलकर अंधाधुंध फायरिंग की और दोनों गाड़ियों को जला दिया। IAS ऑफिसर बचने के लिए सीधा नदी में कूद पड़ा, लेकिन जल्दबाजी में वो भूल ही गया था कि उसे तैरना नहीं आता है। आखिरकार वो तड़प तड़प कर नदी में ही मर गया। तभी राई स्टार की आत्मा आसमान में आई और धीरे से बोला, शुक्रिया सुंदरलाल, अब मेरी आत्मा को शांति मिली। और फिर वो गायब हो गया। उस दिन के बाद पहले की तरह सब उस ब्रिज से आने जाने लगे और किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो सभी लोग सब्सक्राइब करके 500 कमेंट का टारगेट पूरा कर दो।